एक बार की बात है। पतंगबाज नाम का एक गांव था। उस गांव में लोगों को पतंग और पतंगबाजी बहुत पसंद थी। उस गांव में हर साल पतंगबाजी होती थी। पहले नंबर पर आने वाले विजेता को 1 लाख रुपए नकद दिए जाते थे। इस गांव में एक गरीब लड़की रहती थी जो कि पतंग बनाती थी। उसका नाम सुमन था। पापा, मैं माँ का इलाज जल्दी करा दूंगी। मेरे पास पतंग बनाने का एक बड़ा काम आया है। ये काम करके कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। कोई बात नहीं बेटा, मुझे पता है तू मेरा इलाज जल्दी करा देगी। बेटा, अगर मेरे घुटनों में दर्द नहीं होता तो मैं आज शायद काम कर पाता और तुम्हारा ख्याल रख पाता। ऐसी बात नहीं है पापा मम्मी, मेरा कोई भाई नहीं है तो क्या हुआ, मैं ही आपके बेटे बराबर हूँ। आपको कोई कमी नहीं होने दूंगी। सुमन को पतंग बनाने के साथ साथ उसको पतंगबाजी का भी शौक था। वह कभी कभी पतंग भी उड़ाती थी। उसकी माँ का सही समय पर इलाज न होने के कारण उसकी माँ का देहांत हो जाता है। माँ मेरे वजह से ही मरी है। अगर मैं सही वक्त पर इलाज करा देती तो आज माँ हमारे साथ होती। बेटा, क्या कर सकते हैं, ये हमारे हाथों तो नहीं था। कोई बात नहीं बेटा। उनका घर जैसे तैसे चल रहा था। वह बहुत बेबस हो गए थे। तभी सुनो सुनो सुनो, इस बार पतंगबाजी में जो जीतेगा उसे 5 लाख रुपए मिलेंगे। पिताजी, सुना पतंगबाजी जीतने वाले को 5 लाख रुपए मिलेंगे। काश ये पैसे हमें मिल जाए तो हमारे सारी गरीबी दूर हो जाए। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? पतंगबाजी में तो बहुत अच्छे पतंगबाज होते हैं जो हर साल जीते हैं। क्यों ना पापा, मैं इस साल पतंगबाजी करूं। अगर मैं जीत गई तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। और बेटा, पतंगबाजी करने के लिए पतंग और मांझा कहाँ से आएंगे? ये रहेंगे तभी तो तुम पतंगबाजी कर पाओगी। पापा, ऐसा नहीं है। पतंग तो मैं खुद बना लूंगी पर मांझा मैं नहीं बना पाऊंगी। इसकी कहीं से तो व्यवस्था करनी होगी। कोई बात नहीं, मांझा कहीं ना कहीं से तो आ ही जाएगा बेटा। सुबह से रात हो जाती है। उसी रात सुमन की माँ चुड़ैल बनकर आ जाती है। पहचाना सुमन बेटा, मैं करूंगी तुम्हारी मदद। अब भगवान भी यही चाहता था कि मैं मरकर तुम्हारा भला कर सकूं। माँ, तुम कैसे आ गए चुड़ैल बनकर? माँ, आपकी बहुत याद आ रही थी। आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। हाँ शांता, तुम दुनिया के सबसे अच्छी माँ तो हो पर एक अच्छी पत्नी भी हो। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। बताओ सुमन, ये चुड़ैल माँ तुम्हारी क्या मदद कर सकती है? तुम बस बोलो। माँ, हमारे गांव में इस बार पतंगबाजी हो रही है। जीतने वाले को 5 लाख रुपए मिलेंगे। माँ, मैं सोच रही थी कि मैं भी पतंगबाजी करूं। पर परेशानी क्या है बेटा? पतंग तो तुम्हें बनाना आता ही है बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? माँ, आपने सही बोला, पतंग तो बना लेती हूँ पर मांझा नहीं बना पाती। मुझे मांझा चाहिए। बस इतनी छोटी सी बात। मैं तुम्हारे लिए एक जादुई मांझा दूंगी जिससे तुम सबकी पतंग काट दोगी। हाँ माँ, तुम मुझे मांझा दे सकती हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। और वह भी जादुई। ये लो जादुई मांझा, इसको कोई भी नहीं काट पाएगा और तुम जीत जाओगी। शांता, बहुत अच्छा कि तुम अपनी बेटी को जादुई मांझा दे रही हो। अब मैं चलती हूँ। जी हाँ बेटा सुमन, भगवान ने मुझे इतना ही समय दिया था। ठीक है माँ। और वह चली जाती है और सुमन एक अच्छी पतंग बनाने लग जाती है। और सुबह हो जाती है। और भाई रामू, क्या हाल है तुम्हारे और तुम्हारी बेटी की? सब ठीक है ना? हाँ रमेश, सब ठीक है। तुम्हें पता है इस साल मेरी बेटी भी पतंगबाजी करेगी और पक्का जीतेगी। क्या बोल रहा है? तेरी बेटी पतंग बना सकती है पर एक अच्छी पतंगबाजी नहीं कर सकती। तुम देखना, मेरी बेटी ही 5 लाख रुपए लेकर जाएगी। अरे दोस्त, तुम्हारी बेटी की शादी कराओ, उसे पतंगबाजी मत कराओ फालतू में, पूरा गांव हंसेगा। और उन दोनों में बात चलती रहती है और कुछ दिन रह गए थे पतंगबाजी के दिन के लिए। और भाई रामू, क्या हाल है तुम्हारे और तुम्हारी बेटी की? सब ठीक है ना? हाँ रमेश, सब ठीक है। तुम्हें पता है इस साल मेरी बेटी भी पतंगबाजी करेगी और पक्का जीतेगी। क्या बोल रहा है? तेरी बेटी पतंग बना सकती है पर एक अच्छी पतंगबाजी नहीं कर सकती। तुम देखना, मेरी बेटी ही 5 लाख रुपए लेकर जाएगी। अरे दोस्त, तुम्हारी बेटी की शादी कराओ, उसे पतंगबाजी मत कराओ फालतू में, पूरा गांव हंसेगा। और उन दोनों में बात चलती रहती है और कुछ दिन रह गए थे पतंगबाजी के दिन के लिए।
पापा मैं तैयार हूँ 5 लाख जीतने के लिए। मुझे मेरी माँ पर पूरा भरोसा है। मुझे तुझ पर और तेरी माँ पर पूरा भरोसा है बेटा, हम ही जीतेंगे 5 लाख रुपए और पूरे गांव को दिखा देंगे कि मेरी बेटी भी कर सकती है। और सभी लोग पतंगबाजी के लिए गांव के बड़े मैदान में इकट्ठे हो जाते हैं और सुमन भी आ जाती है। इधर तो बहुत भीड़ है बेटा। कोई बात नहीं पिताजी, मुझे मेरी माँ और मुझ पर पूरा भरोसा है। और वह बारी बारी सबकी पतंग काट देती है और काटते ही जाती है। वो काटा। मैं जीत गई पापा, मैं जीत गई। और गांव के सरपंच सुमन को पैसे देकर सम्मान देते हैं। पापा ये सब माँ की वजह से हुआ है। अगर माँ जादुई मांझा नहीं देती तो मैं आज नहीं जीत पाती। बेटी मेरी वजह से नहीं, तेरी परिश्रम की वजह से हुआ है। यह कोई जादुई मांझा नहीं था, ये साधारण मांझा था। ये सब तेरी मेहनत की वजह से हुआ है। क्या माँ ये जादुई नहीं था? पर ऐसा क्यों? अगर मैं हार जाती तो? मुझे तुझ पर पूरा भरोसा था बेटा, अगर यह जादुई होता तो सबके साथ बेईमानी होती, और जो खुद मेहनत करने में मजा आता है और वह किसी चीज में नहीं है। और वह हंसी मजाक करने लग जाते हैं और एक अच्छी जिंदगी जीने लगते हैं। इसी मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास सबसे पहले आए।